सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में सबके जगह देने की तैयारी तो चल रही है, लेकिन जिसे लेकर सहयोगियों के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल लगातार लंबी मीटिंग की और इस कब में देर रात चंद्रबाबू नायडू की जेपी नड्डा के घर पर अमित शाह और राजनाथ सिंह के मौजूदगी में लंबी मीटिंग हुई है और जेपी नड्डा के घर हुई मीटिंग में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा की गई। साथ ही नई सरकार के रूपरेखा पर भी बातचीत हुई है और दूसरी ओर इंडी गठबंधन लगातार दावे कर रहा है कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं है और जिसे बीजेपी खत्म करना चाहती है। हालांकि इंडी गठबंधन को जवाब दिया बीजेपी के नेता के लक्ष्मण और टीडीपी सांसद कृष्ण देवरालियू ने। तो कहीं ना कहीं कोशिश ये हो रही है इंडी गठबंधन की ओर से कि ये जो गठबंधन एनडीए का उसमें कहीं दरार पड़ जाए और मुस्लिम आरक्षण को यहां पर एक मुद्दा बनाया जा रहा है, क्योंकि जो टीडीपी है उसने कहा है कि जो ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है उसको वो कंटिन्यू रखेंगे, उसको देते रहेंगे। दूसरी तरफ बीजेपी साफ कर चुकी है कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना उसके खिलाफ है। अब टीडीपी कैंप से 4 सांसदों के नाम सामने आए हैं। टीडीपी 4 सांसदों को मंत्री बनाना चाहती है। राम मोहन नायडू, इसके अलावा जीएम हरीश का नाम सामने आया है। टी कृष्ण प्रसाद, प्रभाकर रेड्डी को भी मिल सकती है जगह, बताया जा रहा है। राम मोहन नायडू चंद्रबाबू के काफी करीबी माने जा रहे हैं, तो इनको नाम को लेकर ज्यादा गहमागहमी है। और इसके अलावा जीएम हरीश ने 3 लाख से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की है। बहरहाल हम बात करते हैं हमारे संवाददाता टी राघवन से। राघवन, कुछ नामों को लेकर हमने सामने बात छेड़ी है कि टीडीपी की ओर से ये मंत्री बन सकते हैं। पहली चीज है कि कौन कौन से नाम आपके पास और आए होंगे वो बताइए, और साथ ही क्या मंत्री जो बनेंगे और मंत्रालय कौन से होंगे इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल चर्चा हो रही है और कुछ देर का ब्रेक लगा ऐसा कह सकते हैं। अमित, मैं अभी मौजूद हूँ 50 अशोका रोड। चंद्रबाबू नायडू यहाँ पर हैं। कुछ मिनट पहले उन्होंने जो ईटीवी के संस्थापक हैं रामोजी राव, उनका आज निधन हो गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और यहाँ से कुछ देर में वो हैदराबाद पहुँच रहे हैं, जहाँ पर उनके अंतिम दर्शन वो करेंगे। जहाँ तक मंत्रिमंडल की चर्चा है, आपने बताया, देखिए राम मोहन नायडू का नाम सबसे आगे चलने की बहुत बड़ी वजह ये भी है कि वो मोदी के जो क्राइटेरियाज होते हैं अपनी मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए, उसमें वो सब में टिक करते हैं। 27 साल की उम्र में 2014 में सबसे यंगेस्ट एमपी के रूप में उन्होंने चुनाव जीता, लगातार 3 बार एमपी रहे हैं। एरन नायडू जो चंद्रबाबू नायडू के काफ़ी करीबी रहे थे, बड़े नेता थे टीडीपी के, उनके बेटे हैं। तो ऐसे में ये सारे क्राइटेरियाज जो हैं वो उसको टिक करते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए कैबिनेट मंत्री के तौर पर राम मोहन नायडू का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके अलावा जो बाले योगी के बेटे हैं जीएम हरीश, फॉर्मर स्पीकर टीडीपी में रहे हैं, बाले योगी आपको याद होगा, उनके बेटे हैं, दलित चेहरा है। उसके अलावा टी कृष्ण प्रसाद ब्यूरोक्रेट है, रिटायर आईपीएस रहे थे और चंद्रबाबू नायडू के लिए वो इतने ज्यादा करीबी हैं, बहुत ज्यादा उनको फॉलो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हाईटेक सिटी का जो डिजाइन हुआ था हैदराबाद में, उसमें वो प्रमुख तौर पर काम कर रहे थे, उस टीम को वो लीड कर रहे थे, इसलिए कृष्ण प्रसाद का नाम आगे चल रहा है। एक और नाम मैं लेना चाहूंगा, वेमी रेड्डी, प्रभाकर रेड्डी, ये नेल्लोर से इन्होंने एमपी पोस्ट जीता, वाईएसआरसीपी के राज्यसभा के एमपी थे, लास्ट मोमेंट में टिकट कटा। पीएस विजय साई रेड्डी जो वाईएसआरसीपी के बड़े नेता थे, उनको इन्होंने बहुत बड़े मार्जिन से हराया और नेल्लोर मंडल के सारे एमएलएस को इन्होंने जिताकर चंद्रबाबू नायडू की झोली में डाला, जिससे एक लैंडस्लाइड विक्ट्री वहां पर चंद्रबाबू नायडू को मिली। तो आपने कुछ नाम, हमने भी बताया, आपने भी कुछ नाम जोड़े हैं, लेकिन साथ तो यह भी बताया जा रहा है कि टीडीपी की कोशिश है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें से राज्य मंत्री का एक पद उनको बहरहाल मिल जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं, मोदी 3.0 के गठन को लेकर जहां दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, तो वहीं पर दूसरी तरफ लखनऊ से मुंबई और कोलकाता तक भी अलग अलग दलों की मीटिंग्स हो रही है। लखनऊ में आज 2 बड़ी मीटिंग्स हो रही है। एक मीटिंग योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है, तो दूसरी मीटिंग अखिलेश यादव अपने नए सांसदों के साथ कर रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ साथ शिवसेना, शिंदे गुट की बैठक हो रही है। इनके अलावा आज दिल्ली में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की भी बैठक हो रही है। खास बात तो यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस की जो बैठक है बंद कमरे में होती थी, लेकिन इस बार चुनाव नतीजों में पहले से बेहतर प्रदर्शन के बाद अशोक होटल में यह मीटिंग की जा रही है।